मार्का हक में तारीखी शिकस्त, इंडियन क्रिकेट टीम के हवास पर सवार, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी, खेल के मैदान में तमाशा लगा दिया। भारतीय बोर्ड की ईमा पर इंडियन टीम की हठधर्मी, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी भी फैसले पर डट गए। इंडियन ड्रामे के बाइस ताखीर से शुरू होने वाली इनामी तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म। भारतीय टीम ने बगैर ट्रॉफी के जश्न मनाया। ट्रॉफी अब भारत को नहीं मिलेगी बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखी जाएगी। भारत ने एशिया कप जीत लिया। सनसनीखेज फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त। इंडियन टीम 147 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेट पर हासिल करके नवीं बार एशियन चैंपियन बन गई। 20 रन पर 3 विकेटें उड़ाने के बाद शाहीनों की मैच पर गिरफ्त ढीली पड़ गई। तिलक वर्मा के 53 गेंदों पर मैच विनिंग 69 रन ने सारा स्क्रिप्ट बदल दिया। शिव दुबे के 33 और संजू सैमसन के 24 रन भी हदफ तक रसाई में अहम साबित हुए। इख्तितामी ओवर्स में बॉलिंग लाइन के हाथ पांव भूल गए। हारिस रऊफ को आखिरी 16 गेंदों पर 43 रन की मार पड़ी। 3.4 ओवर्स में 50 रन दे डाले। पूरे टूर्नामेंट में आपका रवैया ठीक नहीं रहा। आपने खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफी भी नहीं ली। आप खेल में सियासत को ले आए। सहाफी के सवाल पर इंडियन कप्तान लाजवाब, आए बाएं शाएं करने लगे। बोले हमने खुद ही ग्राउंड में ट्रॉफी ना लेने का फैसला किया, हमें बोर्ड ने हिदायत नहीं दी। भारतीय कप्तान का तमाम मैचेस की फीस भारतीय आर्मी को देने का ऐलान। हैंडशेक ना करके भारत ने हमारी नहीं अपनी बेइज्जती की। आज जो कुछ हुआ वो अच्छी टीम को सूट नहीं करता। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय कप्तान ने टूर्नामेंट के शुरू में मुझसे हाथ मिलाया, उसके बाद वही किया जो उनसे कहा गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो कौन देगा। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो नौजवानों के लिए अच्छा पैगाम नहीं। पाकिस्तान टीम ने तमाम मैचेस की फीस भारतीय हमले में जख्मी होने वालों के नाम कर दी। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लकीर। तमाम इज्जतों का मालिक पाक परवरदिगार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। लिखा, नरेंद्र मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात खत्म कर रहा है। इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। भारत ने क्रिकेट कल्चर और स्पिरिट को तबाह कर दिया। कैच गिराया, मैच गंवाया। हुसैन तलत ने संजू सैमसन को जकड़ने का सुनहरी मौका जाया कर दिया। विकेटकीपर मोहम्मद हारिस ने गेंद पकड़कर भी देर कर दी। तिलक वर्मा को नई जिंदगी मिल गई। इब्तिदाई ओवर्स में भी रन आउट का आसान चांस मिस हुआ। पल में तोला, पल में माशा। जानदार आगाज के बाद मिडिल ऑर्डर नाकाम। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन चलते चलते डगमगा गई। 84 पर पहली विकेट गिरी, 146 पर कहानी तमाम। आखिरी 9 विकेटें 33 रन पर गिरी। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके। 3 खाता खोले बगैर लौटे। साइम अयूब तमाम मैचेस की तरह फाइनल में भी नाकाम। सलमान आगा का बैट भी खामोश रहा। हारिस ने 0 पर कैच थमाया। मिडल ओवर लेट ऑर्डर ने ओपनर्स की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इंडियन कप्तान का एक बार फिर गेम ऑफ जेंटलमैन से भोंडा मजाक। सलमान आगा को रनिंग के दौरान इत्तेफाकन गेंद लगी। सूर्या कुमार ने जानबूझकर गेंद रोकने का दावा कर दिया। रिप्ले ने सारी हकीकत खोल दी। कमेंट्री करते वसीम अकरम और संजय मंजरेकर भी हैरान रह गए। जिद्दी भारतीय मैनेजमेंट का फोटोशूट से इनकार। पाकिस्तानी कप्तान ने अकेले ही ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पहली बार टॉस के मौका पर 2 प्रेजेंटर्स, पाकिस्तानी कप्तान से वकार यूनुस और भारतीय कप्तान से रवि शास्त्री ने इंटरव्यू लिया। दस मई भारतीयों के दिलो दिमाग पर सवार। फास्ट बॉलर बुमराह ने तैयारा गिरने का इशारा करके अपना ही मजाक बनवाया। सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग, तंजिया, तबसरों और जुगतों की भरमार। हारिस रऊफ पर जुर्माना हुआ। क्या बुमराह के खिलाफ भी एक्शन होगा? क्रिकेट फैंस का सवाल। हालिया जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अस्करी और सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबियां मिली। मुल्की मैशत भी मुश्तरका काविशों से मुस्तहकम हो गई। वज़ीर आज़म का लंदन हाई कमीशन में खिताब। बोले, कश्मीर का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़कर आया हूं। दुआ है गज़ा में अमन कायम हो जाए। दिफाई तौर पर खुद को बड़ी कुव्वत साबित कर दिया। सऊदी अरब के बाद दीगर मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, अमरीका के साथ $50 करोड़ का मुआहिदा हुआ। कई ममालिक सरमायाकारी करने को तैयार हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका।
डिफॉल्ट की बातें खत्म हो गईं। तहरीक इंसाफ ने इदारों पर हमला किया, अब मुल्क की अमन दांव पर लगाने से बाज रहे। अमरीकी शहरी अमीर अमीरी को अफगानिस्तान में रिहा कर दिया गया। रिहाई कतर की सालिसी के नतीजे में अमल में आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदले में अमरीका भी अफगान कैदी मोहम्मद रहीम को रिहा करेगा। और गजा में अमन के लिए पीर को मुआहिदा होने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तमाम लोग मुआहिदा करना चाहते हैं। तजवीज सिर्फ गजा नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता में वसी तर क़याम अमन के लिए है। आप हर चीज को जेपरडाइज नहीं कर सकते। आपने शुरुआत से हैंडशेक से मामला शुरू हुआ, हैंडशेक्स के बाद मामला जो है वो अलग अलग प्रेजेंटर्स पे चला गया, टॉस पे। आफ्टर दी वो पोस्ट मैच सेरेमनी भी ये बात डिसाइड हो रही थी कि ये अलग अलग प्रेजेंटर्स पे चला जाएगा। एंड नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप ये करते रहेंगे, आज इंडिया कर रहा है, कल को कोई और मुल्क करेगा, उसके बाद कोई और मुल्क करेगा। These gates would open and these gates would open like a flood. सर, यहाँ से बात नहीं शुरू होती। अभी हम जिस तरह जिक्र कर रहे हैं, हमारी डिस्कशन चल रही कि आगाज से फिर हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से शुरू करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से हरदर्मी दिखाई गई, वहां पर आईसीसी ने नरमी दिखाई, वहां पर अगर स्टैंड ले लिया जाता आईसीसी की जानिब से तो आज ये तमाशा ना होता। देखिए, न्यूट्रल वेन्यू की डिबेट ये ठीक है, आपकी एक क्लियर पॉलिसी इस बात पे दिख रही थी। इंडिया की क्लियर पॉलिसी 2008 के बाद से इंडिया हैज नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान। पाकिस्तान गया ना वर्ल्ड कप के लिए, वो पाकिस्तान की गलती है। क्यों गया था पाकिस्तान? नहीं जाना चाहिए। हम तो खेल को सपोर्ट कर रहे हैं ना। अभी फुट डाउन किया, जो इतने साल आपने बर्दाश्त किया, वो आप पहले फुट डाउन कर लेते। मगर उस वक्त शायद कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर नहीं था, या किसी की इतनी स्ट्रॉन्ग, जितनी देखिए नकवी साहब की जितनी इस वक्त बैकिंग है, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। पिछली दफा जो चेयरमैन थे जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सके थे, शायद उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं थी। नकवी साहब पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी बैकिंग रखते हैं और वो हम सबको पता है। वो ही इज नॉट जस्ट द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इन द पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। मगर आप उनकी एक क्लियर पॉलिसी थी ना, वो क्लियर पॉलिसी समझ आ गई कि अच्छा जी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। अभी हमारी वुमेन क्रिकेटर्स भी जो है वो कोलंबो पहुंच गई हैं, वो भी बाहर खेलेंगी, वो भी इंडिया नहीं जानी, क्योंकि अब एक दफा अब फुट डाउन आपने कर दिया है। आपने बता दिया है कि हाँ जी, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हर दफा ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना दूसरा गाल भी आगे करते रहेंगे। तो कभी ना कभी हमें फुट डाउन करना था। एक क्लियर पॉलिसी थी ना। इस एशिया कप में तो कोई क्लियर पॉलिसी नहीं थी। बाइकआउट कर देंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे, साथ मैच खेलेंगे पर हाथ नहीं मिलाएंगे, इससे बात करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे। आपने जैसे मेंशन किया, मुश्ताक अहमद साहब से जो है हम हाथ भी मिलाएंगे, उनसे